गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेकंड यूनिट 7 डिवीज़न। डिवीज़न क्या होता है? डिवीज़न इज ए प्रोसेस ऑफ इक्वल शेयरिंग और डिवाइडिंग इनटू इक्वल ग्रुप्स। तो डिवीज़न क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम इक्वली शेयर कर सकें या उसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप में। सो वी यूज़ डिवीज़न व्हेन वी शेयर इक्वली और मेक इक्वल ग्रुप्स। तो जहाँ पर भी हमें ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें इक्वली डिवाइड करना हो ग्रुप्स में, तो हम डिवीज़न का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है, लेट अस हैव 6 बैलून्स विच वी वांट टू डिवाइड अमंग 3 चिल्ड्रन। यहाँ पर क्या है, 6 बैलून्स हैं जो हमें 3 चिल्ड्रंस को डिवाइड करने हैं इक्वली, यानी कि तीनों हर एक बच्चे पर इक्वल बैलून आ जाए। इस तरह से इन 6 बैलून्स को हमें डिवाइड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं इनको, अगर हम 2 बैलून्स एक बच्चे को दे देते हैं तो 2 एक को दिए, 2 दूसरे को दिए, 2 तीसरे को दिए, तो यहाँ पर हमारे कितने बैलून्स हो गए? 6 बैलून्स हो गए और तीनों बच्चों पर इक्वली पहुँच गए। तो ये क्या कहलाएगा हमारा कि 6 डिवाइड बाई 3, यानी कि हमने 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 बैलून्स ईच बच्चे को हमारे मिल गए। और इसको हम मैथ की फॉर्म में क्या लिखेंगे? 6 डिवाइड बाई, ये साइन डिवाइड का है, 3 इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 7.1, इसमें लिखा है अरेंज 8 बीड्स ऑन 2 स्ट्रिंग्स। ये जो 8 बीड्स हैं इनको हमें 2 स्ट्रिंग्स में अरेंज करनी है इक्वली। तो इक्वली अरेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर कितनी बीड्स हैं हमारी? 8। तो हम 4 बीड्स एक स्ट्रिंग में कर सकते हैं और 4 बीड्स एक स्ट्रिंग में कर सकते हैं। तो दोनों स्ट्रिंग में इक्वली डिवाइड हो गया। तो हम इसको मैथ की फॉर्म में क्या लिखेंगे हम? 8 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमने 8 बीड्स थे और हमें 2 स्ट्रिंग्स में डिवाइड करने थे। तो आंसर क्या आया हमारा? 4, यानी कि एक स्ट्रिंग में हमारे 4 बीड्स आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं हम, अरेंज 9 मार्बल्स इन 3 बॉल्स। यानी कि जो 9 मार्बल्स हैं उनको हमें 3 बॉल्स में इक्वली अरेंज करने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बॉल में हम 3 मार्बल पुट कर सकते हैं। तो ये 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, 3 इसमें, टोटल हो गए 9। तो क्या हुआ, हम 9 को टोटल हमारे मार्बल्स कितने थे? 9 डिवाइड बाई 3, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करे। तो आंसर क्या आया? 3, क्योंकि एक में 3 हमारे मार्बल्स आ गए। आगे आता है डिवीज़न बाय मेकिंग सेट्स, यानी कि डिवीज़न हम सेट्स की फॉर्म में कैसे करेंगे। देयर आर 9 टॉफ़ीज़। यहाँ पर कितनी टॉफ़ीज़ हैं? 9। 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 9। हाउ मैनी चिल्ड्रन विल गेट 3 टॉफ़ीज़ ईच। यानी कि अगर हम 3 टॉफ़ीज़ का एक सेट मान ले जाए कि 3 टॉफ़ीज़ एक चिल्ड्रन को देनी है हमें, तो 9 टॉफ़ीज़ हम कितने चिल्ड्रंस को देंगे? एक 3 टॉफ़ीज़ का एक सेट ये हो गया, 3 का यहाँ हो गया, 3 का यहाँ हो गया, यानी कि 9 टॉफ़ीज़ होंगी हमारी, 3 चिल्ड्रन को हम दे सकते हैं। तो ये 3 सेट्स ऑफ टॉफ़ीज़ हो गए, 1 2 3, और चिल्ड्रंस कितने हो गए? 3। तो ये हमने देखा कि सेट की फॉर्म में हम डिवीज़न कैसे करेंगे। इसी तरह से एक्सरसाइज 7.2 में एग्जाम्पल दिया हुआ है, पुट 2 कैप्स इन ईच ट्रे। यानी कि एक ट्रे में हमें 2 कैप्स पुट करनी है। इफ़ देयर आर 8 कैप्स हाउ मैनी ट्रे विल वी नीडेड। हमें कितनी ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम 2 कैप्स एक ट्रे में रख सकते हैं? तो हमारे पास कितनी कैप्स हैं? 8 कैप्स हैं। तो 2 हमने एक जगह एक ट्रे में रख दी, 2 हमने दूसरी ट्रे में रखी, 2 हमने तीसरी में रखी और 2 हमने
फोर्थ में रखी, यानी कि हमें कितनी ट्रेज की जरूरत पड़ी, 4 ट्रेज की, तभी हमारी टोटल 8 कैप्स हमारी डिवाइड हुई, यानी कि 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4। हम इसको मैथ की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, यानी कि 8 कैप्स को हमने 2 के सेट में डिवाइड करने के बाद हमें 4 ट्रे की ज़रूरत पड़ी। इसी तरह से ये भी एक्सरसाइज में। अब नेक्स्ट आता है डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन, हमें डिवीजन करना है सब्ट्रैक्शन की हेल्प से। बार बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवीजन कैसे होता है तो वो पढ़ते हैं। वी नो दैट डिवीजन इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि डिवीजन क्या होता है कि किसी भी चीज़ों का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इक्वल हमें बांटना है, वो शेयर करना है। व्हेन वी डिवाइड वी फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स वी कैन सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर टू मेक द ग्रुप ऑफ थिंग्स। तो हम डिवाइड करते हुए क्या देखेंगे, हमें ये फाइंड करना है कि कितनी बार सब्ट्रैक्शन हुआ है ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके लिए। देयर आर 12 ग्लासेज एंड 4 ग्लासेज आर पुट इन ईच ट्रे। हमारे पास 12 ग्लास हैं और 4 ग्लास हमें क्या करने हैं, एक ट्रे में रखने हैं। हाउ मैनी ट्रेज डू वी नीड, तो हमें टोटल कितनी ट्रे की आवश्यकता होगी इन 12 ग्लास को रखने के लिए। तो हमारे पास टोटल ग्लासेस कितने हैं, ग्लासेस इन ऑल, टोटल ग्लासेस है हमारे पास 12। नंबर ऑफ ग्लासेस इन फर्स्ट ट्रे, क्योंकि हमें एक ट्रे में कितने रखने हैं, 4 ग्लासेस रखने हैं। तो क्या करेंगे हम, 12 माइनस 4, फर्स्ट स्टेप ये। तो 12 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग नंबर ऑफ ग्लास, तो टोटल कितने ग्लासेस बच गए हमारे, 8 ग्लासेस बच गए। अब हम क्या करेंगे, सेकंड ट्रे के लिए करेंगे, क्योंकि हमने एक ट्रे में तो रख दिया हमने 4 ग्लासेस। अब सेकंड ट्रे के लिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ ग्लासेस इन सेकंड ट्रे, यानी कि जो हमारे बचे हुए ग्लासेस थे कितने, 8 में से फिर हम -4 करेंगे। तो -4 करेंगे तो क्योंकि हमने एक ट्रे में 4 ग्लास रख सकते हैं ना, तो इसलिए -4 कर रहे हैं हम। तो 8 में से 4 गए हमारे 4, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ ग्लासेस कितने बचे हमारे, 4। अब हमारे आती है, हम थर्ड स्टेप लेते हैं, नंबर ऑफ ग्लासेस इन थर्ड ट्रे। थर्ड ट्रे में कितने रखने हैं, क्योंकि हमें ट्रे में रखने 4 ग्लासेस, तो हम 4 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने बचे, 0, यानी कि रिमेनिंग नंबर ऑफ ग्लासेस कितने बचे हमारे, 0। यानी कि हमारे जो 12 ग्लासेस थे कितने ट्रेज में पुट हुए, 1 2 3, क्योंकि हमने 3 बार -4 -4 और -4 किया है। Here we have subtracted 4 repeatedly 3 times, क्योंकि हमने 4 का सब्ट्रैक्ट कितनी बार किया है यहाँ पे, 3 बार, फ्रॉम 12 until we get 0, यानी कि 12 में से हमने 4 का सब्ट्रैक्शन तब तक किया है जब तक हमें 0 नहीं मिल जाती है। सो वी सी दैट वी नीड 3 ट्रेज, और इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे, 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 3। तो ये हमारा एग्जाम्पल था किसका, ये एग्जाम्पल था हमारा डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब आपको 7.3 एक्सरसाइज जो है वो इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे कंप्लीट करनी है, ये आपको दिखाया हुआ है।